सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। जिला कांग्रेस ने मकरोनिया में किया विशाल धरना प्रदर्शन। क्षेत्र में सड़क, पानी और नालियों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसी बैठे थे धरने पर। 16 अप्रैल से कांग्रेस करेगी आमरण अनशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने शहर के मुख्य बस स्टैंड के बाहर किया धरना प्रदर्शन। पुलिस के तानाशाही रवैये के चलते दिया धरना। बुंदेलखंड में महिलाओं को जिंदा जलने का मामला नहीं ले रहा है थमने का नाम। नरियावली थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी पर कैरोसिन डालकर किया आग के हवाले। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तंबाकू नियंत्रण कानून पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई 1 दिवसीय कार्यशाला। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तत्वावधान में हुआ आयोजन। तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की दी गई जानकारी। ट्रेन में भीड़ का धक्का लगने से एक व्यक्ति गिरा नीचे, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। जिला कांग्रेस ने उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया इलाके के कई वार्डों में सड़क, पानी और नालियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस के आला अधिकारियों समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सोमवार को मकरोनिया के दीनदयाल नगर में जिला कांग्रेस ने क्षेत्र की सड़क, पानी और नालियों की समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वीरेंद्र संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। वीरेंद्र संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हम तुम्हारे साथ हैं। धरने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र गौड़ ने बताया कि भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल के नाम पर इस वार्ड का नाम दीनदयाल नगर रखा गया है और इसी वार्ड की दशा सबसे खराब है। वार्डवासी पानी, सड़क और नालियों की समस्या से जूझ रहे हैं, मगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और गौड़ नगर की समस्याओं को लेकर, पानी की समस्या को लेकर आज जिला कांग्रेस का धरना आंदोलन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय हीरा सिंह जी, आदरणीय जिला का शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी जी के नेतृत्व में किया गया। इस धरना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि इस नगर का नाम दीनदयाल नगर है और भारतीय जनता पार्टी के पुरुष कहे जाने वाले दीनदयाल जी के नाम पर यहाँ का नामकरण किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह जी अपने पुरुष कहे जाने वाले दीनदयाल जी को भूलकर यहाँ के लोगों को पानी को तरसा रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि गौड़ नगर भी हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ साहब, जिनको पूरा देश पूज्य मानता है, उनका स्मरण करता है, उनके नाम पर किया गया है, वहाँ से 6 माह से पानी नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने यह आंदोलन किया है और 16 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मेरे साथ में ब्लॉक अध्यक्ष राजेश्वर सेन भी रहेंगे। यह सौभाग्य है और हमें गर्व है कि जिला कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष हीरा सिंह जी ने और शहर अध्यक्ष आदरणीय रेखा जी ने घोषणा की है कि हमारे इस आंदोलन में जिला कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी और हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित होकर चक्का जाम बड़ा आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन से भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हीरा सिंह ने बताया कि अगर भाजपा सरकार आगे भी नहीं चेती, इस क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं कराए तो 16 अप्रैल से यहाँ कांग्रेसी आमरण अनशन करेंगे। यहाँ मकरोनिया में दीनदयाल नगर, गौर नगर, कृष्णा नगर 5-7 मोहल्लों की स्थिति है कि 6 माह से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। आज नगर पंचायत बनी मकरोनिया तो हमारे यही जो कांग्रेस के नेता हम लोगों की मांग पर बनी। 6 महीने से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, न प्रशासक आया है, पूरी व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। आज हमारे स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के बैनर के तले हम लोगों के सबके साथ में ये धरना दिया कि अगर 10 दिवस के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई, नाली ठीक नहीं हुई, फरसी नहीं हुई, सीसी नहीं हुई और खास तौर से यहाँ पानी नहीं आया
तो 16 तारीख से हमारे यहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला कांग्रेस वरिष्ठ नेता, हमारे प्रवक्ता वीरेंद्र गौर साहब यहाँ आवरण अनशन करेंगे। हम सब लोग यहाँ 16 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जिला प्रशासन मौन है, दीनदयाल परेशान है, गौर नगर परेशान है। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने धरना कर। धरना प्रदर्शन के बाद सभी कांग्रेसियों ने कलेक्टर परिसर पहुंचकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बुंदेलखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने शहर के मुख्य बस स्टैंड के बाहर पुलिस के तानाशाह पूर्वक रवैये को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास पुलिस के तानाशाही पूर्वक रवैये के विरोध में बुंदेलखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा चरण है। पुलिस के तानाशाह पूर्ण रवैये से प्रेस स्वतंत्र और निर्भीकता से अपना काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले गोपालगंज पुलिस ने कवरेज के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजेश इटोरिया के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसको लेकर पत्रकारों ने आईजी को ज्ञापन दिया है, मगर इस पर आरोपी पुलिस वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित रूप से हमें मांग करते हैं दैनिक समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार के फर्जी पत्रकारों पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए, जो चाटुकारिता की आड़ में पत्रकारिता को कलंकित करते हैं, और ऐसे पत्रकारों पर भी कार्रवाई करना चाहिए कि जो पत्रकारिता को मिशन के रूप में न लेकर व्यापार के रूप में पत्रकारिता के लिए कलंकित साबित हो रहे हैं। हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि लघु समाचार पत्र और पत्रकारों के हित के लिए यह शासन जागे। वो मैं मानता हूँ कि पत्रकारों के लिए अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि कम से कम बरसों बाद हम लोग एक होकर किसी बहाने से एक तो हुए। राज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ इटोरिया जी पर जबरदस्ती झूठा प्रकरण लादने के विरोध में आज हम सब पत्रकार यहाँ बैठे हैं। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं? हम खबरें छापना बंद कर दें, आजादी से इनको भ्रष्टाचार करने दें? ये आपसे कई बार हम लोग निवेदन भी कर चुके हैं। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें तो प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास कतई न करें। शहर के परकोटा स्थित गौर टावर पर सोमवार को सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा टावर पर घड़ियां लगाई गईं। अब अगर आप परकोटा पर हैं और घर पर घड़ी भूल गए हैं तो चिंता मत करिए, गौर टावर पे लगी नई घड़ियां आपको समय बताएंगी। जी हाँ, पिछले बहुत समय से गौर टावर की घड़ियां खराब हो गई थी, जिन्हें सुधारने के काम से प्रशासन ने निकलवा दिया था। फिर निगम प्रशासन को या तो समय नहीं मिला या वह घड़ियां वापस लगाना भूल गए और उस टावर पर दोबारा अब तक घड़ी नहीं लगवाई गई थी। मगर सोमवार को वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा सूने पड़े गौर टावर पर घड़ी लगा दी गई है। जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर टावर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ घड़ी विहीन थी, जिसके तहत हमारी सोसाइटी वेल विशर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उनकी स्मृति में यहाँ पर घड़ी लगाई जा रही है, जिससे उनका वर्चस्व बना रहे और जिस उद्देश्य से ये घंटाघर बना था उसका स्टेटस बना रहे। और हम ये शहरवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपना योगदान देते रहें, जिससे शहर का विकास होता रहे। डॉक्टर गौर अमर रहे, डॉक्टर गौर अमर रहे। नरियाल क्षेत्र की एक महिला ने अपने ही पति पर केरोसिन डालकर उसको आग लगाने का आरोप लगाया है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
सागर के नरियावली थाना के काचरी गांव में महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने मिट्टी का तेल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया। महिला का कहना है कि उसका पति कुंजीलाल किसी दूसरी महिला से भी शादी रचाना चाहता है, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था। लेकिन इस बार जब पति कुंजीलाल शराब के नशे में घर पहुंचा और दूसरी शादी करने की बात दोहराई तो पत्नी ने हमेशा की तरह इसका विरोध किया। पति ने शराब के नशे में पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। पति ने दारू पी, हमने कही के रोटी खा लो, सो कहे हमें नहीं खाना, हमको दूसरी रात में उसे होत करा तो बस चल रही है 2-3-4 महीना है, जा 6-7 महीना जब से कह रहा रखने का मालूम भाई साहब। बच्चे भी हैं और ऑपरेशन भी करा दो, एक लड़का एक लड़की है। हमारी तो जाइए के अच्छे से रहने लगा सुखान देखो भैया हैं, वरना वो यहाँ से कहते सरकार है तो हम बच जाए ऐसे में। हाँ थोड़ा सा डालो फेल डालो हमने साड़ी पहनने के ये मान जे हैं, अपन जैसे डांट फटकार बतका दो तो मान जाता आप कि हम जो कर ले वो कर ले, नहीं मान जाते आप सो कह ले कहीं तुम लगा रही तो कहीं हमें लगाए दे रहे तो भाई हमने नहीं जानते भाई साहब के ये सही है वरना सही में सीख कर दूध गया सो बार आ गए, फिर वही ने परवेशरी न बजाई सो हाथ जा लगाओ जो पूरा हाथों का लगाओ उनको। बुंदेलखंड में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, जिनसे उन तमाम सरकारी दावों की पोल खुल जाती है, जिसमें इस इलाके में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता फैलाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को भूतेश्वर फाटक के पास ट्रेन में भीड़ होने के कारण एक व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के भूतेश्वर फाटक के पास एक व्यक्ति अचानक चलती ट्रेन से गिर गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के गितौरपुरी गांव का रहने वाला सोमचरण साहू अपने बेटे की शादी की बात करने सागर के संत रविदास वार्ड में आ रहा था। तभी अचानक भूतेश्वर फाटक के पास वह ट्रेन से गिर गया। घायल के परिजन किशनलाल साहू ने बताया कि सोमचरण अपने बेटे के रिश्ते की बात करने ट्रेन से सागर आ रहा था। तभी भूतेश्वर फाटक के पास वे चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। घटना के बाद एम्बुलेंस से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा किशनलाल साहू है और मेरी छोटी लड़की की संबंध में शादी के लिए आ रहे थे। उससे वो भूल गए स्टेशन, तो उन्होंने देखा कि सागर आ गई है, तो गेट पे ठाणे थे, सो उससे गिर गए नीचे नाला में गिरे, तो उसका पेट फ्रैक्चर हो गया। ये छत्तीसगढ़ जिला भाटापारा से आ रही थी। वैश्य समाज महासम्मेलन को लेकर सोमवार को शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आने वाले समय में वैश्य समाज के उत्थान के लिए बनाई जा रही योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। सोमवार को शहर के एक निजी होटल में वैश्य समाज महासम्मेलन को लेकर वैश्य समाज द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए कपिल मलैया ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सभी 352 तहसीलों में वैश्य समाज अपने सक्रिय कार्यकर्ता बनाएगी। शहर में वैश्य समाज के लिए एक एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पेट्रोल के खर्च पर भी किसी अन्य जरूरतमंद को भी एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा सकेगी। आज की पत्रकार वार्ता वैश्य महासम्मेलन के संबंध में थी। वैश्य महासम्मेलन का सभी तहसील अध्यक्षों का सागर संभाग के 47 तहसील है, तो सभी का कल सुबह सागर में नगर अध्यक्ष ऋषभ मड़ावरा जी के यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह जी के मार्गदर्शन में बैठक हुई और उसके पश्चात सारे इकट्ठे होकर 45 वाहनों से भोपाल पहुँचे, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता जी के सानिध्य में बैठक हुई, जिसमें उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि हम लोग अभी मध्य प्रदेश की पूरी 352 तहसीलों तक हमारी वैश्य महासम्मेलन की सक्रिय इकाइयाँ बन गई है। और ये ऐसा अभी तक की जो खबर है, मध्य प्रदेश में पहला संगठन है सामाजिक संगठन जिसकी हर तहसील में सक्रिय इकाई है। अब इसके बाद में अगला टारगेट ये बना है कि अगले 1.5 माह के अंदर हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के और सागर संभाग की सारी पंचायतों तक पहुँचेंगे। 1.5 माह में हर पंचायत में हमारी एक छोटी सी ही सही सक्रिय इकाई होना चाहिए। तो ये संकल्प हम लोगों ने किया है। साथ ही सागर संभाग में एक निर्णय और लिया गया है कि जुलाई माह तक हम लोग एक एम्बुलेंस यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो एम्बुलेंस वैश्य बंधुओं को उपलब्ध रहेगी। साथ ही वैश्य समाज के अलावा भी किसी आवश्यक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहेगी। वो केवल जो उसकी पेट्रोल की कीमत है वो हम लोग लेंगे और किराया वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और उसमें भी अगर कोई वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो वो पैसे भी नहीं दे सकता है तो उसको निःशुल्क सुविधा भी प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश वॉलटरी हेल्थ एसोसिएशन द यूनियन के बैनर तले लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में तंबाकू नियंत्रण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में तंबाकू नियंत्रण को लेकर मध्य प्रदेश वॉलटरी हेल्थ एसोसिएशन द यूनियन के बैनर तले लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने की। कार्यशाला में तंबाकू को लेकर बताया गया कि ये लोक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत में 8 से 9 लाख मौतें हर साल तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की होती हैं।
प्रदेश में हर साल राजस्व की आय से ज्यादा तंबाकू से होने वाले कैंसर के मरीजों पर खर्च होता है। चाहे वो मुख्यमंत्री का कोटा हो, चाहे रेफरल केसेस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, चाहे रेड क्रॉस के थ्रू हो रहा है, आपके अगेंस्ट में कभी कोई केस नहीं चलेगा। अगर आप टोबैको कंट्रोल के जो सेक्शन 4.6 को इम्प्लीमेंट, सरकारी कार्यालय अगर आप देखें तो उसमें 9% के लोग एक्सपोज हो रहे हैं पैसिव स्मोकिंग से, और पैसिव स्मोकिंग उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग लोग करते हैं। पता नहीं होता है, आप अपने सिगरेट पी रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई महिला काम कर रही है, वो गर्भवती है, या कोई बाहर से कोई एप्लीकेशन लेके आ रहा है, वो गर्भवती है, तो उसके बच्चा उसका पेट में फड़फड़ाने लगता है जब वो पैसिव स्मोकिंग करती है किसी न किसी रूप से। इसलिए सरकार ने पूरे अधिनियम को लागू कर दिया है कि जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहां पर धूम्रपान कोई नहीं करेगा। धूम्रपान को रोका इसलिए भी गया है कि जब आप धूम्रपान करते हैं तो आप दूसरे को नुकसान भी करते हैं, इसलिए धारा 4 को बहुत मजबूत की गई है। भारतीय तंबाकू अधिनियम, जिसको हम कोटपा के नाम से जानते हैं, इसके 3-4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 6। प्रॉब्लम अभी जो लोक स्वास्थ्य का है वो है तंबाकू। 8 से 9 लाख लोग प्रतिवर्ष भारतवर्ष में मर जाते हैं, इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। अभी लेटेस्ट डेटा ये है सर कि 1373 करोड़ रुपया तंबाकू जनित रोग से मध्य प्रदेश में खर्च हो रहा है सरकार का। सोमवार को शहर का मौसम सुबह से सामान्य बना रहा। दोपहर के वक्त हल्की खरी धूप महसूस की गई, मगर शाम तक मौसम फिर से सामान्य हो गया। धीरे धीरे गर्मी की ऋतु ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। दरख्तों में पतझड़ होने लगा है। पलाश के फूल भी अपने पूरे सबाब पर हैं। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ चली है और धूल भी ऊंचाइयों को छूने लगी है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, धूप में और खरापन आता जाएगा। गर्म हवाओं का दौर शुरू हो गया है। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सोमवार को शहर का तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 21 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 49% मापी गई थी और शाम की आर्द्रता 35% मापी गई। हवाएं उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती रहीं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। पैसा प्राप्त होगा। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाएंगे। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। वृष राशि वाले, व्यापार में आशानुरूप लाभ होने की संभावना है। वाहन चलाते वक्त सावधानी आवश्यक है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। मिथुन राशि वाले, खर्चों में कमी करना आवश्यक है। मितव्ययिता के महत्व को भूले नहीं। श्रेष्ठ जनों से मेल होगा। व्यापारिक निर्णय समय पर लेने से लाभ होगा। कर्क राशि वाले, भेंट उपहार मिलने की योग है। कार्य क्षमता बढ़ेगी। कोई समस्या आपकी प्रयत्नों से हल होगी। रोजगार में तरक्की के योग है। सह राशि वाले, पहले किए गए कार्य के लाभदायी परिणाम मिल सकेंगे। परिवार की चिंता रह सकती है। वाहन सुख प्राप्त होने के योग है। कन्या राशि वाले, लाभ होगा। बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। व्यर्थ में संदेह नहीं करें। व्यापार लाभप्रद रहेगा। चोरों से सावधान रहें। तुला राशि वाले, किसी योजना का लाभ पूर्ण से मिलने की संभावना है। परिवार की उलझन खत्म होगी। सुख समृद्धि बढ़ेगी।
नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। वृश्चिक राशि वाले जीवन साथी के सम्मान से प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेगी। यश उत्साह बढ़ेगा। रोजगार में आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होने के योग है। धनु राशि वाले शुभ एवं अनुकूल समाचार प्राप्त हो सकते हैं। परोपकार करेंगे, कार्य का विस्तार होगा। रिश्तेदारों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। रुका पैसा मिलेगा। मकर राशि वाले जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, आवेश पर नियंत्रण रहे। पिछले दिनों से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वाले आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रु परास्त होंगे। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। कामकाज में इच्छानुरूप परिणाम कम आएंगे। मीन राशि वाले व्यक्तिगत कार्य में उन्नति की संभावना है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। समाज में आपकी प्रशंसा होगी। व्यापार लाभदायक रहेगा। आइए अब नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। अजूबा यह नहीं कि हमने किसी कार्य को कर दिखाया है, बल्कि यह है कि हमें वह कार्य करके प्रशंसा हुई है। रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।